पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य जो है ये मनुष्य जोनी देव जोनी है। संसार के सभी देवी देवता मनुष्य थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये संसार के अंदर जो है एक रामायण की कहानी है कि भगवान राम जो है अयोध्या में राजा होते हैं और एक पंडित जो है एक शंभु नाम के ऋषि होते हैं, तो वो वन में तप करते हैं। उल्टे पांवे लटक करके तप कर रहे थे, तो एक पंडित ने देखा कि ये तो जो है शूद्र तप कर रहा है, तो ये घोर अनर्थ हो रहा है। उसने जो है उस पंडित के लड़का मर गया, तो उसने जो है भगवान राम के लगे आया, कहा कि महाराज शंभु एक ऋषि है, शूद्र है, वो तप कर रहा है और उसके तप करने की वजह से ये घोर अपराध पाप हो रहा है, जिसके वजह से हमारा लड़का मर गया है। ये घोर अनर्थ होगा और राज्य के लिए हानिकारक होगा। भगवान राम जो है वो पंडित के बहकावा में आ जाते हैं और जा कर के वो शंभु तक ले पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद देखे कि हाँ वो तप कर रहा है, तो वो शंभु के वध करते हैं। और जब उसके वध हो जाता है तो ये पंडित के लड़का जी जाता है और पंडित के मन मुताबिक वो राजा जो है पंडित के धोखा और षड्यंत्र को नहीं समझ पाते, आइए उसको मरवा देता है धोखा से। ये घोर अपराध है, अघोर पाप है, आई पाखंड है। तप किसी के बपौती ना है कि खाली पंडित जो है तप करेगा, बाकी नहीं करेंगे। मनुष्य चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे हिजड़ा हो, चाहे हिजड़ी हो, सभी जो है पूर्ण आत्मज्ञानी के अधिकारी है और सभी तपस्वी बन करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। पुरुष के लिए नारी जो है विषयासक्ति बंधन होता है और नारी के लिए पुरुष के विषयासक्ति बंधन होता है। तो दोनों विषय वासना से ऊपर उठ करके निष्पक्ष जो है ज्ञान प्राप्त करके अपने कल्याण के कर सकते हैं। चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे हिजड़ा हो, चाहे हिजड़ी हो, सबके पूरा अधिकार है। भगवान शिव जो अपने गुरुकुल में जब पढ़ाते थे तो उनके समय में मात्र दो ही पहचान था शरीर के, एक नर और एक नारी। ये दो के वो मानते थे और इसीलिए अर्ध नारीश्वर रूप में उनको दिखाया गया है। तो शिव जो है आधा नारी के आधा पुरुष के रूप के मतलब ये होता है कि ये जो समाज है इसमें आधा नारी है, आधा पुरुष है और दोनों मिल करके संसार के सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी
के गुरुकुल में ये 3 जात में बट गए। पहले 2 में बटे थे, अब 3 में बट गए। एक जो है दानव है, एक मानव है जिसे इंसान कहते हैं, और दानव दैत्य राक्षस कहते हैं। तो एक दानव और राक्षस की जाति अलग हो गई, दूसरा मानव के इंसान की जाति अलग हो गई, और तीसरा जो है मोक्ष कल्याणार्थियों के निष्कामी निस्वार्थी के एक जाति अलग हो गई। तो एक इंसान हुए, एक शैतान हुए, एक दानव, एक जो है भगवान हुए। देवता, राक्षस और मनुष्य, ये 3 भाग में विभाजन हुआ। उसके बाद मनु महाराज मनु स्मृति के रचना किए, तो संसार के व्यवस्था के 4 भाग में बांटे। जो विद्वान होता था, पढ़ता था, पढ़ाता था, उसको पंडित कहते थे, वो एक वर्ग अलग हो जाता था। दूसरा जो शासन करता था, अधिकार युक्त पर राजा जैसे प्रजा के पालन करता है, शासन करता है, तो जो शासक थे वो क्षत्रिय हो गए। और जो व्यापार करते थे, वो व्यापारी जितने हैं, खरीदना बेचना, तो ये सब जो है व्यापारी हो गए। और जो खेती करते थे, सेवा करते थे गृहस्थ आश्रम से, वो सब शूद्र के नाम से उनको जाना गया। ये सबके सेवा करते थे, गृहस्थी होते थे। तब ये इसलिए जो है ये 4 भाग में बट गया, और चारों भाग में सभी तरह के लोग होते थे, सभी तरह के आदमी शासन भी करते थे, सभी तरह के आदमी विद्वान भी होते थे, सभी तरह के आदमी व्यापार भी करते थे, सभी तरह के आदमी सेवा भी करते थे। तो ये कोई जाति ना है, कोई मजहब ना है, ये काम के बंटवारा हुआ। सभी आज के समय में सभी जाति के लोग जो है पंडित भी हैं। एक जाति के पंडित होता है जिसके पास उसके खोपड़ी पर विद्या के अहंकार होता है, वो महान मूर्ख होता है। जो अपने आगे किसी को ना लगाता है, वो महान मूर्ख है। कहता है कि हम पंडित हैं, लेकिन है पंडित नहीं। पंडित उसे कहते हैं जो सबको सम्मान करता है और सबको आदर करता है और सबको गले लगाता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। वो जो है घट घट में रमने वाला, ब्रह्म को जान लेने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। जो घट घट में रमने वाला राम है, ब्रह्म है, जो सबको एक सम्मान, एक दृष्टि से, चेतन दृष्टि से देखने की क्षमता आ जाती है, तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो अपने तन और मन और वचन से और कर्म से समाज के, राष्ट्र के, जनता के, सबके रक्षा करता है, शासन करता है, राजपाट करता है, मंत्री अधिकारी होता है, ये सब शासक हैं। तो ये भुजबल और बुद्धि बल से शासन करने वाले लोग जो है क्षत्रिय कहे गए। सभी जाति के लोग इसमें भी हैं, सभी जाति के लोग पंडितों में भी है, ब्राह्मणों में भी है। और व्यापार में जो है कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म ना करेंगे
तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने कर्म कर लोग हैं वो सब अपना अपना वो परिश्रम से अपन जीविका चलाते रहे, लेकिन कुछ मूर्खन की देन है कि मोटे काम करने वालन के छोटे बता दिए, और निकम्मे जो बात बकचोदी कह के कमा खाने वाले थे, मांग के भिखारी, वो अपने आप के बड़े हो गए। निकम्मे जो कुछ नहीं करेगा, बात बना के खाएगा, वो बड़ा हो गया। और जो कर के खाने वाले कर्मकर लोग थे, उनको छोटा बना दिया। ऐसा होता ना है। तुलसी बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तसही फल चाखा। मनुष्य अपने कर्म से अपने भाग्य के विधाता स्वयं होता है, और अपने कर्म से अपना समय बलवान होता है। तो यहाँ ये भी कहा गया है, पुरुष बलि न होता है, होता समय बलवान। जब कर्म अच्छे होंगे तो समय अच्छे होंगे, कर्म खराब होंगे तो समय खराब होंगे। ना काहू के सुख दुख के दाता, निज कित कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है, कोई किसी के भाग्य लिखने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म से अपना भाग्य को लिखता है, और अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत खराब भी कर लेता है। आज समझने की विषय है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जितने निकम्मे हैं वो काल के कर्म के ईश्वर के दोष लगाते हैं। उनको ये पता ना है कि मनुष्य अपने कर्म से अपना इतिहास रचता है। निकम्मा हो जाएगा तो अपना जीवन खराब कर लेगा, और कर्मकर हो जाएगा तो अपना जीवन को बना लेगा। तो इसलिए संसार में कोई कर्म छोटा ना होता है, ना मनुष्य छोटा होता है। ये मूर्खन के लोग के बांटते गए, जाति में, मजहब में, नीच ऊंच में, लोग के मूर्ख बनाते गए। फूट डालो, राज करो, और मूर्ख बनाओ और पैसा कमाओ। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये पॉलिसी विदेशियों के था। यहाँ के वो गोरे अंग्रेज चले गए, और काले अंग्रेज यही राजनीति से ये भोली भाली जनता पर शासन करने लगे। इसलिए सावधान होनी है और इससे बचनी है। मनुष्य जाति के इसी से कल्याण होता है। और संसार में ब्रह्मा के आश्रम में एक दासी रहती थी, और ब्रह्मा के सेवा करती थी आश्रम में। तो उसी से ब्रह्मा के माध्यम से वो गर्भवती हुई, तो नारद के जन्म हुआ। तो दासी पुत्र नारद होने से नारद कोई छोटा हो गए? नारद ब्रह्म ऋषि हुए, महान हुए, और प्रखंड विद्वान हुए। उनका नारद गीता है।
जो जातिवादी में अटके हैं वो पढ़ के देख लेना, नारद कैसे विद्वान थे। तो आदमी के जन्म कहीं पर हो जाए तो वो छोटा ना होता है। ऊंच नीच घर अवतरे हो ये संत के संत। अगर संस्कारी आदमी कहीं जन्म लेता है तो वो जो है महान होता है। ये भ्रम ना रहना चाहिए, ये जातिवाद में ना अटकना चाहिए। इस समाज के बहुत बड़ा भयंकर जो है ये जातिवाद से पतन हुआ। ये जातिवाद कहीं वेद में ना है, कहीं शास्त्र में ना है, कहीं उपनिषद में ना है, कहीं महापुरुषों के ग्रंथ में ना है। ये तो विदेशी आए आतंकवादी खलीफा कहते थे, और लोग के तोड़ते गए, बांटते गए, मूर्ख बनाते गए, फूट डालते गए। वो लड़ाने में दिलचस्पी रखते थे और लड़ा के अनेक भाग में बांट के आप बड़ी या बहुत बड़े स्तर पर यहाँ शासन किए। और दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के जैसे हजारों बरस गुलाम रहे। जापान के गुलाम चीन भी था, इंग्लैंड के गुलाम ये भारत भी था। जब जापान जो है आज़ाद हुआ तो उसने सारे गुलामी के निशानी चीन से मिटा दिया जापानियों के। लेकिन हिंदुस्तान जब गुलाम हुआ तो ये आज भी विदेशियों के मज़ार पर जा कर के और उसको अपना बाप बना करके उसको पूजा करता है। जो इसके माता बहन और बेटी के इज्जत के धजिया उड़ाए, 2-2 दिनार में बेचते थे ले जाके विदेश में। आज जूता बजाए, आज जीना हराम कर दिए, इतिहास खराब हो गया, गंदा हो गया। ऐसे विदेशियों की पूजा करते हैं, जाके मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं, भीख मांगते हैं, रोते हैं। इतने अज्ञानी हो गए जो अपना इतिहास भूल गए। जो जीरो थे वो हीरो हो गए और जो हीरो थे वो जीरो हो गए, क्योंकि बहुत शिक्षा मंत्री हमारे जो है विरोधी विपक्षी थे। और वो विपक्षी जो है देश के बंटवारा कराते गए, देश के तोड़ते गए और उसमें जो है वो शासन करते गए। ये 33 करोड़ देवी देवता हिंदू के हैं, इस सारे के ताकत ना है कि हिंदू मनुष्य जाति के कल्याण कर दे। इसलिए संसार में ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना सिख बनो, ना ईसाई बनो, ना यहूदी बनो, ना इस्लाम बनो। आज सभी संप्रदाय के सभी भाई बहन के ज़रूरत है कि इंसान बन जाओ। आज इंसान बनने के लिए संसार के सभी महापुरुषों ने सभी ग्रंथ के रचना किए, सभी धर्म के स्थापना किए, सभी संप्रदाय मजहब के स्थापना किए कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी सब जो है अपना कल्याण करेगी और सब इंसान बनेगी। लेकिन जो ये हिंदुस्तान के जितने लोग जो है हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी दूसरे से नहीं हारे हैं, ये अपने गद्दारों की वजह से हारे हैं। उदय सिंह के यहाँ एक समझौता हो रहा था उदयपुर के महाराज उदय सिंह जी के यहाँ शांति प्रस्ताव के। उसमें एक तरफ से जो है राणा प्रताप के कुछ लोग सेनापति गए समझौता के लिए, और एक तरफ मुगलों के तरफ से
कुछ सेनापति गए। तो जो राजपूतों के तरफ से सेनापति गए थे वो सब जो है राजपूत सेनापति थे, और जो मुगलों के तरफ से सेनापति आए थे वो भी राजपूते थे सब। शक्ति सिंह था, मान सिंह था, राणा प्रताप के एक भाई था। तो इस तरह से जो है ये आपसे में लड़ते गए और टूटते गए, और इन लोगों के ऊपर जो है वो लड़ाते गए, और एक एक करके पहले ठाकुर के मिला करके दूसरे ठाकुर के हराते गए राजपूत के, और लास्ट में उसको भी जो है सब कुछ छीन लिए और उसको मार दिए जान से। ये सब देखते हुए ये सचेत ना हुए, आपस में टूटते रहे, बांटते रहे, मार खाते रहे। तो हम लोग अपने से हारे हैं, अपने से मार खाए हैं, अपने ही हमारा बैरी बना जो हमको धोखा से मरवाया। आज ज़रूरत है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे, और वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, और सभी भाई तक पहुंचा दें, जिससे कि सभी भाई सावधान हो जाए, आपस में लड़ना बंद हो जाए, और सभी इंसान बन करके आए भारत के भविष्य के नईकरण करने में सहयोग करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।